क्योंकि एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ अपनी संतान से प्रेम करते हैं। आपके जीवन में जो बेटी आती है ना, जो आपकी पत्नी है, वो भी आपका साथ कब तक देगी? जब तक सुख है। अगर थोड़ा सा दुख आ गया ना, ये सत्य कड़वा है मारा, थोड़ा सा भी दुख आ गया तो फिर साथ देने वाले लड़का विदेश से कमा करके जब आता है, बालक कमा करके आता है, तो पत्नी पूछती क्या लाए हो, भाई पूछता है मेरे लिए क्या लाए हो, पर मां पूछती है कि बेटा तुम कुशल तो हो, ठीक तो हो? अपने बेटे के मां, अपने बेटे के मां सब ऐब छुपा लेती है, वो सताता है मगर फिर भी दुआ देती है। सारे पैसों के हैं, सारे पैसों के हैं, भाई बहन हो या पत्नी, बस एक माँ है जो सीने से लगा लेती है, बस एक माँ है जो सीने से लगा लेती है। माँ का रुतबा क्या होता है ये जान ले, हालत क्या माँ की हो गई, हालत क्या माँ की हो गई, पहचान ले रे तू, माँ का रुतबा क्या होता है ये जान ले।
तुझको मैंने अपना खून पिलाया, इस दूध की शकल में माने तुझे अपना खून पिलाया। जो माँ का दर्द न जाने, जो माँ का दर्द न जाने, बड़ा शैतान मेरे तू। माँ का रुतबा क्या होता है जान, माँ का रुतबा क्या होता है जान। तेरी माँ तेरी खातिर औरों से लड़ जाती है, तेरी माँ तेरी खातिर औरों से लड़ जाती है। जरा उनके दिल से पूछो जिनकी माँ मर जाती, जरा उनके दिल से पूछो जिनकी माँ मर जाती है। जिस माँ का प्यार मिला है, जिस माँ का प्यार मिला है, बड़ा धनवान मेरे तू। माँ का रुतबा क्या होता बेटा हो सरवन जैसा, माँ बाप का साथ निभाया। बेटा हो सरवन जैसा, माँ बाप का साथ निभाया। कांधों पे बिठा कर अपनी उन सब तीरथ करवाया, कांधों पे बिठा कर अपने उन सब तीरथ करवाया। ऐसे नायक बेटों से, ऐसे नायक बेटों से जरा सा ज्ञान दे रे तू। माँ का रुतबा क्या होता है जान रे तू। माँ का रुतबा क्या होता है जान रे तू।
सकती है। माँ की एक आह जो निकल गई दिल से, माँ की एक आह जो निकल गई दिल से, तो वो आह शायद हवा के झोंकों को तूफान बना सकती है। तो एक आह हवा के झोंकों को तूफान बना सकती है। यारों ये नसीहत सुनकर तुम माँ की इज्जत करना, यारों ये नसीहत सुनकर तुम माँ की इज्जत करना। बीवी को समझो बच्चों से मोहब्बत करना, बीवी को समझो बच्चों से मोहब्बत करना। तू अपना फर्ज निभाए, तू अपना फर्ज निभाए, मन में ठान ले तू। माँ का रुतबा क्या होता है, माँ का रुतबा क्या होता है, जान ले। माँ का रुतबा क्या होता है, जान ले। माँ का रुतबा क्या होता है, जान ले। संसार में प्यारे एक माता पिता ही ऐसे हैं जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। माता यदि कटु संतान यदि कटु शब्द बोलता है, बेटा अपने माता पिता को ताड़ना देता है, मारता भी है, अपशब्द भी बोलता है, पर बदले में माता पिता अपने पुत्र का कभी अपकार नहीं करते। अपितु परमात्मा से, भगवान से, ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा पुत्र, हमारे संतान जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे, किसी भी प्रकार का कोई दुख ना आए। यदि दुख आ भी जाता है ना, तो माता पिता से पुत्र चाहे जितनी शत्रुता करता हो, यदि माता पिता को पता चल जाता है तो फिर माता पिता उस संकट को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि मेरा पुत्र इस संकट से दूर हो जाए। पुत्र के ऊपर जब कोई दुख आता है तो सबसे ज्यादा दुख यदि किसी को होता है तो माता पिता को होता है। आपके जो मिलने वाले हैं ना, जिनको आप अपना समझते हैं, वो भी आपके उस संकट के समय में साथ देने वाले नहीं हैं। आगे कथाएं और भी आएंगी। गजेंद्र को देखिए ना, जल में फंस गया था, ग्राह ने पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ ने, साथ में गजेंद्र का पूरा परिवार था। गजेंद्र नाम का हाथी था, पूरा परिवार, और उस हाथी ने अपने परिवार के लोगों से सहायता मांगी कि मुझे इस संकट से बचाओ। ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है और जल के अंदर खींच करके लिए जा रहा है। पर जो साथ के लोग थे ना, जो परिवार के लोग थे ना, वो सब संकट काल में गजेंद्र को वहीं पर छोड़ करके चले गए, किसी ने बचाया नहीं। तब उसे याद आई उस हरि की, उस नारायण की, और जैसे ही नारायण को पुकारा, हरि कहा, हा जब कहा तो भगवान वैकुंठ से दौड़ पड़े। और जब रा निकला तो रा तो तब निकला था जब भगवान ने गजेंद्र को संकट से मुक्त कर दिया। तो साथ केवल आपका कोई देने वाला है तो केवल वो ही देने वाला है, और कोई देने वाला नहीं। महाराज, मेरी माँ संसार को छोड़ करके चली गई, मैं बहुत रोया, बड़ा दुखी हुआ, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में एक खुशी भी थी, एक प्रसन्नता भी थी। क्यों? क्योंकि वो बात याद आ गई संतों की। कहा था जब माता पिता संसार को छोड़ करके चले जाएं तो तुम मेरे पास चले आना और वहीं पर हम तुमको अपने साथ रख लेंगे। नारद जी कहने लगे कि महाराज, मुझे वो बात याद आई, और उसके बाद मैंने अपनी माँ का सारा अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करने के बाद
बताए हुए स्थान पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचा तो महाराज मैंने नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान की भक्ति को ध्यान करके एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने ध्यान लगाया और मेरा वह ध्यान निरंतर बढ़ता गया। जब ध्यान बढ़ता गया तो मेरे मन में भगवान की छवि आ गई, छवि बस गई हृदय में। लेकिन वो छवि क्षण भर के लिए मेरे हृदय में बसी और फिर अदृश्य हो गई। जब अदृश्य हो गई तो मैं व्याकुल हो गया, और जब व्याकुल हुआ तो मेरी व्याकुलता को देख करके आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा गया कि अभी तुम कच्चे घड़े के समान हो, पक्के नहीं हो, इसलिए अभी तुम और निरंतर ध्यान लगाओ, और जब तुम पक्के हो जाओगे, निपुण हो जाओगे, तुम्हारा ध्यान पूर्ण हो जाएगा तो तुमको मेरा दर्शन जरूर होगा, मैं स्वयं आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा, अभी तुम निरंतर ध्यान लगाओ। महाराज जब मैंने आकाशवाणी सुनी तो आकाशवाणी को सुन करके मैंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया, और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि प्रलय हो गई, और जब प्रलय हुई तो ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया जलमग्न हो गई, चारों तरफ केवल जल ही जल भर गया। और पुनः जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो देखो ना, ये संतों का आशीर्वाद और भागवत की कृपा ही थी जो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके प्रकट हुआ, और भगवान नारायण का पार्षद बना, देवताओं का देव ऋषि बन गया। ये भागवत की ही तो कृपा है। और भगवान नारायण प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने हमको एक वीणा दी। जब हमको वीणा दी तो उस वीणा को लेकर के मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ और भगवान के नाम का गुणगान करता हूँ, भजन करता हूँ। अब जो नारद जी को वीणा भगवान ने दी, वो वीणा है कैसी, उस वीणा का नाम क्या है? उस वीणा का नाम है देवदत्त। ये वीणा ब्रह्म स्वर से परिपूर्ण है, भरी हुई है। कौन से स्वर का? खड़ग, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। संगीत में स्वर कितने? 7 तो होते हैं। क्यों? खड़ग, ऋषभ, ये ब्रह्म स्वर हमारा है। देवदत्तमिमां वीणां, देवदत्तमिमां वीणां, सर्वब्रह्म विभूषितां, देवदत्तमिमां तो उस
मीरा को लेकर के मैं भजन गाया करता हूँ। व्यास जी ने जब सुना तो सुन करके बड़े प्रभावित हुए और कहा महाराज देखो ये कथा का प्रभाव है, भक्ति का ही प्रभाव है, जिसके कारण मुझे ये सौभाग्य मिला। इसके बाद नारद जी ने व्यास जी से कहा कि इसलिए आप भागवत की रचना करो। का जो मेरे पिताजी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत सुनाई गई है वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, और अब तुम इसकी रचना करो। तो चतुश्लोकी जो भागवत थी वो नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और चले गए। फिर व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे साम्यप्रास नामक स्थान पर इनका आश्रम है और यहीं पर बैठ करके इन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी। जब मन में विचार किया तो मन में सोचने लगे कि जब मैं इसकी रचना करूंगा अकेले तो हो नहीं पाएगी, और अकेले यदि करेंगे तो समय बहुत लगेगा, फिर करें क्या। तो इस समय के सबसे बड़े यदि कोई लेखक हैं, लिखने वाले हैं, कौन है? भगवान गणेश है ना। इनसे सुंदर कोई लिखने वाला नहीं है। भगवान गणेश को बुलाया गया और भगवान विनायक से व्यास जी ने निवेदन किया कि मैं भागवत की रचना करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी सहायता करें, मैं श्लोक बोलूं और आप लिखते जाइए। तो भगवान गणेश ने कहा कि देखो मुझे मोदक खाने से ही फुर्सत नहीं है, मैं कैसे तुम्हारा सहयोग करूं। तो व्यास जी ने कहा देखो आज यदि आप सहयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे मोदक हम भी देंगे, इसलिए आप मेरा सहयोग करें। तो भगवान गणेश ने कहा देखो महाराज ऐसा है, हम आपका सहयोग तो करेंगे लेकिन एक बात याद रखना, मेरी शर्त है। क्या? हम श्लोक लिख न पाए, आप दूसरा श्लोक बोल दीजिए। यदि मेरी कलम रुक गई, मैंने रख दिया, तो फिर मैं मोदक खाने लगूंगा, फिर आपकी भागवत धरी की धरी रह जाएगी, फिर रचना नहीं हो पाएगी। व्यास जी ने सोचा ये तो बुद्धि के प्रदाता है और इन्होंने बुद्धि लगाई है, अब मैं भी कोई युक्ति सोचूं। मान लीजिए मैं ना श्लोक बोल पाया तो ये तो कलम रख देंगे, क्या करें। तो व्यास जी ने कहा देखो यदि आपकी शर्त है तो एक शर्त मेरी भी है, वो ये शर्त है कि हम श्लोक बोलेंगे, आप लिखोगे और श्लोक लिखने के साथ साथ आप उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद भी करोगे, उसका टीका भी करोगे। भगवान गणेश ने स्वीकार किया और यह चतुश्लोकी भागवत 18,000 श्लोकों में परिणित हो गई। जब 18,000 श्लोकों में परिणित हो गई तो अब ये सुनाई किसको जाए। तो कहा फिर आश्रम के जो शिष्य थे उन्होंने याद दिलाई व्यास जी को, व्यास जी के पुत्र की, सुखदेव मुनि की, और सुखदेव मुनि को बुलवाया गया और सुखदेव मुनि को बुलवा करके फिर ये कथा व्यास जी ने सुखदेव मुनि को सुनाई। जब सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुना तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, कहा महाराज सवे निवृत्ति निरतः, सवे निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेता महात्मा रामः संभसति। सौनक जी कहते हैं देखो हे सूत जी महाराज, सुखदेव मुनि तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? इसलिए किया। सूत जी महाराज जी ने कहा ऋषियों आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे यद्यपि
सुखदेव मुनि आत्माराम थे और उनके हृदय में जो अभिमान की गांठ थी वो भी खुल चुकी थी, किसी प्रकार का कोई अभिमान भी नहीं था। इसके बावजूद भी भगवान के जो चरित्र है ना, भगवान के जो गुण है ना, वो ऐसे है ही कि अगर इनकी चरित्र को, इनकी कथा को कोई सुनता है तो उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो ही जाता है। इसलिए जब भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुखदेव मुनि ने सुना ना, तो इनके मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ और फिर इन्होंने इस कथा को, इस ग्रंथ का अध्ययन किया, कथा को सुना। सौनक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप ये बताओ, परीक्षित जी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, परीक्षित जी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं और श्री सुखदेव मुनि जो हैं वो एक गोदोहान के समय से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। एक गाय को धोने में कितना समय लगता है? 5-7 मिनट। इतनी देर सुखदेव मुनि रुकते, तो फिर 7 दिन बैठ करके एक ही जगह पर सुखदेव मुनि ने इस कथा को राजा परीक्षित को कैसे सुनाया। सूत जी महाराज जी ने कहा, देखो ये बात हमने पहले बताई, जिस कथा में, जिस चरित्र में भगवान के गुण होते हैं, भगवान का यश गाया जाता है, भगवान की कृपा जिसमें बरसती है और जिसमें भगवान की कृपा अपने भक्तों पर हो, भगवान अपने भक्तों की पग पग पर रक्षा करते रहे, तो फिर सुखदेव मुनि का तो मन लग ही जाना है। सौनकादि 88 ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ जो राजा परीक्षित है, जो कथा को सुन रहे हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म कैसे हुआ, आप हमको बताने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज जी ने बताया, देखो, यदा मृहि कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्य कदाभिमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधि कौरव संजयानां का महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जितने वीर थे, वीरे स्वथो वीर गति गतेषु, जितने वीर थे उस वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सारे कौरव मारे गए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अकेला दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। तो घायल कैसे हुआ? तो कहा ब्रकोदरा गदाभिमर्शः। ब्रकोदरा अर्थात ब्रकोदर माने भीम, भीम का एक नाम है ब्रकोदर। तो भीम के द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया गया है और दुर्योधन के अंग प्रत्यंग से, रोम प्रतिरोम से रक्त बह रहा है। दुर्योधन पीड़ा से कराह रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब मुझे मृत्यु आ गया, मेरा काल आ गया। पर महाराज काल भी नहीं आया, पीड़ा से करा रहा है। उसी समय वहां पर दुर्योधन का मित्र आ गया। कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की इस दुर्दशा को देखा तो अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, जिन पांडवों के द्वारा तुमको इस गति में पहुंचाया गया है, तुम्हारी ये दशा बनाई गई है, जिन पांडवों के द्वारा हम तुम्हें यह वचन देते हैं कि सूर्योदय होते होते हम
पांचों पांडवों के शीशों को काट करके तुम्हारे सामने लेकर के प्रस्तुत करेंगे। दुर्योधन ने जब सुना, दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पांडव कोई गाजर मूली है। पांडव कोई मिट्टी का घड़ा है जो तुम फोड़ डालोगे। जिन पांडवों से युद्ध करने में हम 100 के 100 कौरव मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए और उन पांडवों का बाल बांका नहीं हो पाया। एक भी पांडव मारा गया क्या? नहीं मारा गया। तो तुम क्या कर पाओगे? अभी अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्या मेरी वीरता पर तुम्हें संदेह है? क्या मेरी वीरता पर तुम्हें शंका है? क्या वीरता पर शंका नहीं है? वीरता पर शंका नहीं है, पर जिनसे युद्ध करने में अनेक वीर गति को प्राप्त हो गए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म इत्यादि बड़े बड़े योद्धा वीर गति को चले गए, तो तुम क्या कर पाओगे? भरोसा रखो, हम अपने वचन की पूर्ति करेंगे। अब महाराज, कार्तिक का महीना और कार्तिक के महीने में कार्तिक की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही। शिविर के बाहर हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, अर्जुन के शिविर के बाहर, और अर्जुन सो रहे हैं, भगवान बाहर खड़े हैं। अर्जुन सोते हुए में जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्वास प्रतिश्वास से अर्जुन की निकल रहा है। भगवान ने जब ये सुना तो भगवान ने अर्जुन के पास जाकर के किया क्या? अर्जुन के सिर पर हाथ फिराया और चरणों के पास बैठ गए। जैसे ही बैठे चरणों को पकड़ा, अर्जुन की नींद खुली तो भगवान अर्जुन और सारे पांडवों को लेकर के शिविर के बाहर चले गए। इधर अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आया। अब जिस शिविर में पांचों पांडव शयन करते थे, सोते थे, वहां पर पांडवों के पांचों पुत्र जाकर के शयन करने लगे, सो गए। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में गया और जाकर के पांडवों के पांचों पुत्रों के शीशों को काट दिया। तो काट करके लेकर के वहां से चला शिविर से रक्त की धारा निकली। मैया द्रौपदी को पता चला, माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोर परितप्यमान तदार दद्दास्व कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमान्। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम, रक्त की धार निकली। मैया द्रौपदी को पता चला। मैया द्रौपदी व्याकुल हो गई, अचेत हो जाती। होश आता तो फिर रोने लगती, फिर अचेत हो जाती। भगवान को पता चला। भगवान ने अर्जुन को बताया, देखो तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अपराधी हो जा रहा है। अर्जुन को पता चला। अर्जुन रथ पर सवार हुए, भगवान गोविंद सारथी बने, लेकर के रथ चले। आगे आगे अश्वत्थामा उन शीशों को लेकर के पहुंचा दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को जब वो शीश हाथ में दिए और दुर्योधन ने जाकर के जब प्रकाश में देखा चंद्रमा की, तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया? मेरी शत्रुता पांडवों से थी, इन अबोध बालकों से नहीं थी। तुमने तो
ऐसा अपराध किया है कि तुमने हमारे वंश को निर्मूल किया। अब हमारे कुल को बढ़ाने के लिए कोई चिराग रहा, कोई दीपक रहा जिससे हमारा कुल, हमारा वंश आगे बढ़े? तुमने तो हमारे वंश को निर्मूल कर दिया। अब देखिए, मृत्यु के समय अश्वत्थामा के दुर्योधन के ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। उस समय ये ज्ञान कहाँ था? जिस समय चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को छल से मार दिया था। वो भी तो अबूझ बालक था। उस समय पीड़ा नहीं थी, उस समय दया नहीं है, लेकिन आज पीड़ा हो गई। आज दुर्योधन के हृदय में दया प्रकट हुई है। अश्वत्थामा से कहता, मित्र तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। तब तक अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन का रथ मेरी ओर चला रहा है। अश्वत्थामा भी अपने रथ पर चढ़ा और भाग खड़ा हुआ वहां से। सोचने लगा मन में, यदि अर्जुन ने मुझको पकड़ लिया तो अर्जुन मेरा वध कर देगा। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ, पीछे पीछे अर्जुन का रथ। अश्वत्थामा ने जब ये सोचा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का आवाहन किया। अस्त्रम ब्रह्मशिरो मेने आत्म प्राणम द्विजात्मनः। ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का आवाहन किया और अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दिया। अर्जुन ने जब उस ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को आते हुए अपनी ओर देखा तो अर्जुन व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए। कहा, हे केशव, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे केशव, मुझे अब संकट से बचाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने जिस अस्त्र का प्रयोग किया है, तुम भी उस अस्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा को तो केवल चलाना आता है और तुम्हें तो वापस करना भी आता है। अश्वत्थामा ने तो चोरी से, छल से सीखा है, ये विद्या सीखी है, क्योंकि इनके पिताजी को ये पता था कि मेरा पुत्र क्रोधी है और ये जो ब्रह्मशिर अस्त्र है ना, ये बहुत ही घातक है, अमोघ है। इसका प्रहार करने से ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। इसलिए इस अस्त्र को मेरा पुत्र नहीं संभाल सकता। अर्जुन को, अश्वत्थामा को नहीं सिखाया, ये विद्या नहीं दी। और जब अर्जुन को दे रहे थे, सिखा रहे थे, तो इसने चोरी से सीख लिया था। तो चलाना तो आता है अश्वत्थामा को, पर वापस करना नहीं आता है। और तुम्हें तो दोनों क्रियाएं आती हैं। का देखो, कभी कभी ये होता है अर्जुन कि जंगल में हम चल रहे हैं और जंगल में कोई कांटा पैर में लग जाए। अब जंगल में है तो कांटे को निकालने के लिए हमारे पास कोई वस्तु तो होगी नहीं, तो फिर उस कांटे को हम निकालेंगे कैसे? तो फिर उस कांटे को, जंगल में हम कांटे को कांटे से ही निकालते हैं। यदि किसी व्यक्ति को काले सर्प ने काट लिया, यदि किसी व्यक्ति को काले सर्प ने काट लिया हो और उस व्यक्ति को तुम किसी वैद्य के पास में लेकर के जाओ और किसी डॉक्टर के पास में लेकर के जाओ, तो आपको बिना बताए उपचार किस चीज का करता है, किससे करता है? और विष से ही करता है। जो इंजेक्शन लगेगा तो विष का ही लगेगा। यदि ये सत्य है, आपको काले नाग ने काटा है, विषैला है, तो आप बच जाएंगे। और यदि नहीं काटा है तो फिर सीताराम हो गया। विषस्य विषमौषधम, कभी कभी विष को काटने के लिए विष की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तुम भी ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने छोड़ दिया, चलाया, दोनों अस्त्र आपस में टकराए, एक दिव्य पुण्य प्रकाश
कांड में हुआ तो दोनों अस्त्र शांत हो गए। अर्जुन ने पकड़ा अश्वत्थामा को, बंदी बना लिया और ले करके पहुंच गए द्रौपदी के सामने। कहा देखो ये सबसे बड़ा अपराधी द्रौपदी का है, क्योंकि इसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है, इसलिए द्रौपदी ही निर्णय करेंगी कि इसे दंड कैसा दिया जाए। अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने जब प्रस्तुत किया गया और द्रौपदी से पूछा गया कि बताओ इसे क्या दंड दिया जाए, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके साथ कैसा दंड इसको देना चाहिए। तो द्रौपदी मैया ने कितनी सुंदर बात कही। अब आप लोग कल्पना करिए, यदि आपके पुत्र को कोई मार दे, एक थप्पड़ मार दे, तो आप देख पाएंगे? आप तो लेकर के लट पहुंच जाओगे उसके दरवाजे पे, लड़ने लगोगे। भले ही आपके पुत्र की गलती हो, बेटे की गलती हो, फिर भी आप लड़ने पहुंच जाओगे, है ना। और कभी कभी बच्चों के झगड़ों में कितने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। लेकिन मैया द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। मैया द्रौपदी से जब पूछा गया तो मैया द्रौपदी ने कहा देखो ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, एक तो ब्राह्मण है, दूसरी गुरु पुत्र है, और कहते हैं गुरु की अनुपस्थिति में यदि गुरु का पुत्र हो तो गुरु के तुल्य ही होता है, गुरु के बराबर होता है। और एक गुरु का वध करना संसार में जघन्य अपराध है। जो भगवान शिव से और गुरु से द्रोह करता है, हर गुरु निंदक दादुर हुई। दादुर माने मेढक। जो हर अर्थात भगवान शंकर से गुरु से द्रोह करता है वो अगले जन्म में क्या होता है? मेढक, दादुर। तो यहाँ द्रोह करने की बात, यहाँ तो वध करने की बात हो रही है। तो जब द्रोह करने से मेढक बनना पड़ता है तो वध करोगे तो महाराज क्या होगा आपके साथ? इसलिए ये गुरुतुल्य है, इनका वध न किया जाए। एक बात। दूसरी बात, मेरे 5 पुत्रों का वध किया गया है। मेरे हृदय से पूछो मुझे कितनी पीड़ा है। मेरा तो एक कोई अवलंब है, मेरे 5 पति हैं, सहारा है, और इनकी जो माँ है ना, उनका सहारा इनके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि इनके पिताजी भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं युद्ध भूमि में। अपनी माँ का केवल एक यही सहारा है। अगर इनका वध हो जाएगा तो मैं समझ सकती हूँ कि जब किसी माँ के पुत्र के ऊपर कोई संकट आता है या उसका वध कर दिया जाता है, संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उस माँ के हृदय से पूछो। इसलिए इसका वध न किया जाए। फिर इनके पिता के द्वारा तो आपने सरहस्यो धनुर्वेदा सभी सर्वोप संयमा, आपने तो सारे शास्त्र वेद सीखे हैं, धनुर्विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है, शिक्षित हुए हैं, और उसके बदले में आप फल क्या दे रहे हैं? अपनी गुरु पुत्र का वध करने का। नहीं, वध नहीं होना चाहिए। अब इधर तो मैया द्रौपदी कह रही हैं कि इनका वध नहीं होना चाहिए, और उधर भीम दादा कहते नहीं, इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है, ये आतताई है, ये अपराधी है, इसका वध जरूर होना चाहिए, इसको दंडित जरूर करना चाहिए। भगवान गोविंद वहीं खड़े हैं। भगवान गोविंद कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान तो मन में सोचते हैं कि भैया हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्यों बताऊं। दादा युधिष्ठिर वहीं पर खड़े हैं। दादा युधिष्ठिर ने कहा केशव तो ही कुछ निर्णय करो। भगवान ने मन में सोचा हाँ अब पूछा गया है बताएंगे।
भगवान ने कहा देखो, जो द्रौपदी ने कहा है कि गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र का वध करना अपराध है, ब्राह्मण का वध करना अपराध है, वध नहीं होना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो भीम दादा कह रहे हैं ना कि हमारे 5 पुत्रों को मारा है, वध किया है, ये अपराधी है, आतताई है, इसको दंडित जरूर करना चाहिए, दंड जरूर मिलना चाहिए, तो भीम दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बताइए, एक तरफ कहते हैं द्रौपदी की सही बात है और दूसरी तरफ कहते हैं भीम दादा की बात सही है। का केशव ये कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ कहते हो कि भीम दादा कह रहे हैं पद होना चाहिए, वो भी ठीक कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हो द्रौपदी कह रही है पद नहीं होना चाहिए, द्रौपदी भी ठीक कर रही है, ये कैसा निर्णय है? भगवान ने कहा देखो, एक युक्ति है, उपाय है। बपनम द्रविड़ादानम स्थानान्यर्यापणं तथा एषहि ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिका। अर्थात बपनम द्रविड़ादानम, ब्राह्मण का धन छीन लिया जाए, ब्राह्मण का धन छीन लिया जाए, ब्राह्मण की शिखा काट दी जाए, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत छीन लिया जाए और अपमानित करके देश से यदि निकाल दिया जाए तो ब्राह्मण का वध करने के बराबर ही होता है। वध होता नहीं पर वध करने के बराबर होता है। अब भगवान ने जब ये निर्णय किया तो अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया गया और सर मुड़वा दिया गया, अपमानित किया गया और वहां से अपमानित करके भगा दिया गया। अश्वत्थामा जब वहां से चला, अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की आग जल रही है, बदले की आग जल रही है और मन में विचार कर रहा है कि मैं कैसे प्रतिशोध लूं, क्या करूं। याद आया कि अभिमन्यु का वध हो गया था, पर अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, संतान है, इसलिए मैं इन पांडवों के वंश को निर्मूल कर दूंगा। और पुनः इन्होंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। जब उत्तरा के गर्भ में प्रयोग किया और उस अस्त्र के कारण जब गर्भ जलने लगा, पीड़ा हुई, तो उत्तरा ने किसको पुकारा? ये द्वारिकाधीश को। क्यों? क्योंकि महाराज देखो, इनके पास में तो धर्मनिष्ठ राजा दादा युधिष्ठिर है, गदाधारी भीम है, गांडीवधारी अर्जुन है और तलवार को चलाने वाले, तलवार चलाने में निपुण नकुल सहदेव है। तो जहां पर ऐसे वीर हैं वहां पर इनको बुलाना चाहिए था, भगवान को क्यों बुलाया? बोले ये तो हमारे संकट को दूर करने वाले नहीं हैं। अगर किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो केवल वो परमात्मा ही दूर कर सकता है और कोई दूर नहीं कर सकता है। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है माता उत्तरा ने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अधिभवति मामेष सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। मैया उत्तरा कहती हैं, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। मुझे अपनी चिंता नहीं है, अपनी मृत्यु का मुझे भय नहीं है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, परंतु हे विभो, हे जगतपति, हे महायोगी, कामं दहतु मां नाथ मामी गर्भो निपात्यता। मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, पर हे जगतपति, हे विभो, हे योगी भीश्वर, हे योगेश्वर, आप मेरी गर्भ की रक्षा करें।
इतनी सुंदर बात है कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मेरे गर्भ की रक्षा करो। चतुरता देखिए, जब गर्भ की रक्षा की जाएगी, जब बालक की रक्षा की जाएगी गर्भ में, तो माँ की तो रक्षा करनी ही पड़ेगी। पर उत्तरा कहती नहीं, मैं मर जाऊं तो कोई चिंता नहीं है, पर आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान दौड़े दौड़े गए और जाकर के एक छोटा सा स्वरूप सूक्ष्म बनाया और बना करके गर्भ के अंदर जाकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी, लेकिन जो ये ब्रह्मशिर अस्त्र है ये अमोघ है, इसका प्रहार कभी निष्फल नहीं जाता। और यदि गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई महाराज, तो फिर ये निष्फल हो गया, फिर अमोघ कहाँ रहा? तो कहते हैं कि गर्भ तो जल गया था, पर भगवान ने ही एक रूप धारण करके गर्भ में रह करके परीक्षित के रूप में अवतार लिया, जन्म लिया, क्योंकि गर्भ तो जल गया था। और ये जो सारी क्रियाएं हुई, गर्भ में जाकर के रक्षा कर रहे हैं, एक रूप बना करके उत्तरा के पास खड़े हुए हैं, सिर पर हाथ घुमा रहे हैं और बार बार पूछते हैं, बेटी कुछ पीड़ा कम हुई, बेटी कुछ पीड़ा कम हुई। जब गर्भ की रक्षा हो गई, ये सारी क्रिया को कोई जान न सका, पता किसे लगा? कहा बुआ कुंती को। बुआ कुंती को ये सब पता चल गया, और जब गर्भ की रक्षा हो गई, संकट टल गया, तो बुआ कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति करते हैं। कहती हैं, हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। अर्थात नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम। हे परम पुरुष, हे प्रकृति पुरुष, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। अलक्ष्यम अर्थात आप दिखाई नहीं देते, संसार में है पर संसार से पृथक भी, एक रूप से तो सामने है, पर अलक्ष्यम एक रूप से आप इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं, जो दिखाई नहीं देते। आपने जो अभी अभी किया है ना, मैंने सब जान लिया है, ये कोई नहीं कर सकता, ये केवल ईश्वर के, केवल परमात्मा के इस संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कितनी सुंदर स्तुति करी। भगवान ने जब सुना, भगवान कहती, बुआ ये क्या कर रही हो? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, या तो भ्रम है। अरे मैं आपका भतीजा हूँ, वो भी सबसे छोटा वाला। आप भगवान कह रही हैं? बुआ कहती, नहीं प्रभु, आप मुझे भटकाइए मत, मैंने आपको जान लिया है? आपको पहचान लिया है। भगवान की पहचान कौन कर सकता है? जो भगवान का प्रेमी होगा, जो भगवान का भक्त होगा, है? और भक्त के बस में भगवान है ना, भगत के वश में। तो मैया कुंती को जब ये पता चला, मैया कुंती कहती, प्रभु विशान महाग्नि पुरुषा ददर्शना दशत्सभाया वनवास पृक्षतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रयो
जोड़स्य त्रश्चास्मु हरेभिरक्षितः विशान्मातृ पुरुषादर्शनम्। आपने मेरे पुत्र को विष से बचाया। मेरा भीम छोटा था और दुर्योधन ने खीर में विष मिला करके भीम को खिला दिया था। आपने मेरे पुत्र को विष से बचाया। दशरथ सभाया और कौरवों की सभा में जब मेरे पुत्र वधू की लाज उतारी जा रही थी, तब आपने मेरी पुत्र वधू की लाज को बचाया। मुझे सब पता है, ये कोई नहीं कर सकता। तो शासन चीर खींचते खींचते थक गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। कौन कर सकता है? केवल आप कर सकते हैं, मुझे पता है। और जो युद्ध हुआ है ना महाभारत का, इस युद्ध में अनेक वीर गति को प्राप्त हुए। अनेक वीरों से मेरे पुत्रों का युद्ध हुआ, उनसे आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है। पांडवों ने छल से जब जीत लिया था, वनवास दे दिया था, और उस वनवास में लाख के भवन में मेरे पुत्रों को जला करके भस्म करने का प्रयास किया। आपने उस आग में जलने से मेरे पुत्रों को बचाया। कोई संसार का व्यक्ति कर सकता है? मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। अब भगवान मुस्कुराने लगे, बोले बुआ अब आप नहीं मान रही हैं, आप मुझे भगवान कह ही रही हैं। अब भगवान आपने मान ही लिया है तो फिर भगवान से तो मांगा जाता है। भाई किसी के सामने ठाकुर जी आ जाएं और ठाकुर जी सामने प्रस्तुत हो जाए तो भगवान से तो लोग मांगने ही जाते हैं। तो भगवान जब सामने आ जाए तो मांगा जाता है। अब आपने मुझे भगवान कह दिया है, मांगो, क्या चाहिए? जब मांगने की बारी आई तो बुआ कुंती ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु नः तत्र तत्र जगद्गुरु भावतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवो दर्शनम्। विपदः सन्तु नः तत्र तत्र जगद्गुरु। संसार की जितनी विपत्ति है वो सारी विपत्ति आप हमको दे दो, सारे संकट हमको दे दो। भगवान ने सुना, भगवान ने कहा, बुआ ये क्या कह रहे हो? दुखों को सह करके अभी तेरा पेट भरा नहीं। एक तो आपका जो बचपन था ना, बचपन सुख से नहीं बीता। आपके पिता कुंती भोज नहीं है, आपके जो पिता हैं उनके मित्र थे कुंती भोज, और कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण महाराज कुंती भोज ने आपको गोद ले लिया था। आपका जो नाम कुंती पड़ा है ना, आपका ये नाम भी नहीं है, आपका तो नाम प्रथा है। कुंती भोज होने के कारण आपका नाम कुंती पड़ा। तो दूसरे के घर आई, आपको गोद लिया गया, बचपन भी आपका सुख से नहीं बीता। जब विवाह के योग्य हुई तो आपको जो पति मिला ना वो भी रोगी मिला, पेट का रोगी मिला, श्रापित मिला। यदि सहवास की कामना को लेकर के आप अपनी पत्नी का स्पर्श करेंगे तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि श्राप। आपके अलावा आपकी जो पति थी पांडु, उनकी एक और रानी थी, पत्नी थी, जिसका नाम था माद्री। माद्री और कुंती को पांडु महाराज साथ लेकर के वन विहार गए, और माद्री
सरोवर से जल लेकर के स्नान करके आ रही थी। पांडु की दृष्टि पड़ी और मन में सहवास की कामना जगी और सहवास की कामना को लेकर के पांडु ने जब माद्री का स्पर्श किया तो तत्काल पांडु की मृत्यु हो गई। पर जो माद्री है, माद्री के गर्भ में संतान होने के कारण माद्री इस संसार में नहीं, और जैसे ही पुत्रों का जन्म हुआ तो माद्री भी सती हो गई। इधर महाराज पांडु का जब वध हो गया, महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, तो अब ये बताइए कि जिस स्त्री का पति संसार में न हो तो संसार के लोग कैसी कैसी बातें कहते हैं, किस किस नजर से देखते हैं, कैसी कैसी दृष्टि डालते हैं। महाराज इस संसार में आज के समय में उस स्त्री का एक एक पग पर चलना भी दुर्भर हो जाता है। अब बुआ आप समझिए कि आपका पति संसार को छोड़ करके चला गया, वो तो बुआ कृपा हो गई दुर्वासा ऋषि की कि आपने अपने घर में दुर्वासा ऋषि की सेवा करी थी और दुर्वासा ऋषि सेवा से प्रसन्न हुए, आपको एक वरदान दिया और आपने कहा कि जिस देवता का तुम आवाहन करोगी वो देवता तुम्हारे सम्मुख आएगा और उससे जो मांगोगी वो तुम्हें दे करके जाएगा। आपको याद आई और आपने इंद्र का आवाहन किया, तो इंद्र का आवाहन किया, इससे अर्जुन की प्राप्ति हुई। धर्मराज का आवाहन किया, इससे दादा युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। और पवन का आवाहन किया तो भीम की प्राप्ति हुई। माद्री ने अपने शरीर को जला दिया, माद्री सती हो गई, तो माद्री के दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार से ये 5 पुत्र आपके पास में हुए। बिना पति के इस संसार में रह करके आपने पुत्रों का लालन पालन किया। कोई ना अवलंब है, ना कोई सहारा है। आपने कितने संकट सहे हैं, कितने दुख सहे हैं, तब जाकर के अपने पुत्रों को इस योग्य बनाया। अब तो इस समय आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं दादा युधिष्ठिर, वो इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, सम्राट हैं, और आप राजमाता हैं। राजमाता होकर के आप दुख मांग रही हैं, कुछ और मांगो। कुंती बुआ ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने सुना है कि आप उसका साथ देते हो जो आपको दुख में पुकारता है। वो दुख दुख नहीं है, वो संकट संकट नहीं है, वो आपत्ति आपत्ति नहीं है। जिस आपत्ति में क्षण प्रति क्षण हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में आपकी याद बनी रहे। विपदो नहीं वो विपदा, संपदो नहीं वो संपदा। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जप तप सुमिरन भजन न हुई। इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति है उस क्षण कि जिस क्षण जीव भगवान का भजन नहीं करता है, हमारे ठाकुर जी को याद नहीं करता है, वो क्षण विपत्ति का है। और महाराज वो संकट कैसा संकट, वो दुख कैसा संकट, जिस दुख संकट में जीव को क्षण प्रति क्षण ठाकुर जी की याद बनी है। इसलिए गोविंद, मैंने ये सुना है, और जब दुख आएगा मेरे सामने, संकट के ऊपर संकट आता रहेगा, तो हे द्वारिकाधीश, आप मुझे छोड़ करके जाएंगे नहीं, आप मेरे पास बने रहेंगे। इसलिए मुझे दुख चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा बुआ हम तुम्हें ये दुख नहीं देते, और कुछ मांगो। तो कुंती बुआ ने कहा प्रभु यदि और कुछ आप देना चाहते हैं तो इसने ही पास मिमम छिंदिम धनुम
पांडुसु वृष्णिसु, जो मेरे मन में वृष्णि वंश के प्रति, इन पुत्रों के प्रति, परिवारी जनों के प्रति स्नेह की गांठ बंधी हुई है ना, स्नेह की फांस जो बंधी हुई है ना, कि टूट जाए, मैं इस मोह से मुक्त हो जाऊंगा। आप ऐसा वरदान दें। भगवान ने मैया कुंती को ऐसा ही वरदान दिया। मैया कुंती ने स्तुति करी और फिर जिसने जो कुछ मांगा भगवान ने उसको वो दिया। तो भगवान गोविंद ने सबको दिया और सब लोग जाकर के फिर अपने अपने शिविर में विश्राम करने लगे। पर रात के समय में भगवान ने देखा कि दादा युधिष्ठिर के शिविर से प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। उन्हें नींद नहीं आई रात। शिविर के अंदर जाकर के देखा तो दादा युधिष्ठिर इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगा रहे हैं। पहुंच गए, दादा आपको नींद नहीं आई, आप सोए नहीं? महाराज युधिष्ठिर कहते हैं केशव, मैं कैसे सो सकता हूं? मेरे जैसा अपराधी कौन होगा? देखो, इस छोटे से राज्य के टुकड़े को पाने के लिए, थोड़े से सुख को पाने के लिए मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी स्वजनों का, अपने परिवारी जनों का, अपने भाइयों का वध कर दिया। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा? जिनकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा, जिनके कंधे पर बैठ करके मैंने इस संसार को देखा, उन सबको मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार दिया, उनका वध कर दिया। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? मुझसे बड़ा अधर्मी कौन होगा? भगवान ने जब सुना तो भगवान मन में सोचते, देखो युद्ध के समय अर्जुन बिखर गया था तो मैंने गीता का उपदेश दे करके संभाल लिया था, समझा दिया था, समझ गया था अर्जुन। क्यों? क्योंकि अर्जुन मुझे ईश्वर मानता है, मुझे भगवान मानता है, गुरु मानता है। पर ये दादा युधिष्ठिर है ना, ये मुझे भगवान नहीं मानते, ये मुझे गुरु नहीं मानते, कैसे समझाऊं? ये बिखर चुके हैं, क्या करूं? याद आई कि 52 दिनों से बाणों की सैया पर युद्ध भूमि में पितामह भीष्म पड़े हुए। भगवान ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं उनके पास इन सबको ले जाऊंगा, पास ले जाकर के उनके द्वारा ही इनको उपदेश दिलवाऊंगा, बोलूंगा मैं ही, इच्छा मेरी ही होगी, पर शरीर बदल जाएगा, विचार मेरे होंगे, शब्द मेरे होंगे, पर वो शब्द भीष्म के द्वारा कहे जाएगा। सबको लेकर के भगवान द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र पहुंचे। बाणों की सैया पर आज 52 दिन हो गए, भीष्म पितामह पड़े हुए। इनको वरदान है इच्छा मृत्यु, जब इनका मन होगा, इनकी इच्छा होगी, तभी इनकी मृत्यु होगी। अंग प्रत्यंग से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, और बाणों से बिंधा हुआ शरीर भीष्म का पड़ा हुआ है बाणों की सैया पर। अनेक प्रकार की पीड़ा भीष्म पितामह को सता रही। भगवान सबको लेकर के पहुंचे, आगे आगे अर्जुन और अर्जुन के पीछे भगवान गोविंद। जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने प्रणाम किया तो अर्जुन को देख करके भीष्म ने कहा, यम मन्यसे मातुलेयम्, यम मन्यसे मातुलेयम्, प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्, अकारो सचिवं दूतं, सौहृदा दथ सारथी। का देखो अर्जुन, तुमने ये जो युद्ध जीता है ना, ये युद्ध अपने बल पर नहीं जीता,
तुमने जो हमको इन बाणों से बींधा है ना, घायल किया है, ये तुमने अपने बल पर नहीं किया, फिर किसके बल पर? बोले ये जो तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं सारथी, जो सारथी बन करके पीछे, इनको आगे लाओ। भगवान आगे आए, पितामह के सामने खड़े हुए, पितामह को प्रणाम किया। जब भगवान ने पितामह को प्रणाम किया, चरणों में झुक गए, तो पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे। पितामह मन में सोचते हैं, देखो आज मैं कितना विवश हूं, कितना लाचार हूं कि प्रणाम करने वाला मेरे सामने खड़े होकर के मुझे प्रणाम कर रहा है और मैं हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा कि बताओ तुम्हें इस संकट से मुक्त करें, इस संकट से उबार लें, ठीक कर दें। तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं प्रभु, आप ये न करें, आप केवल मेरे सामने खड़े रहिए। कब तक? जब तक हम इस शरीर को छोड़े ना। भगवान ने जब सुना तो भगवान उदास हो गए। भगवान मन में सोचने लगे कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब इनकी इच्छा कब हो कि हम संसार छोड़ करके जाएं। ये बात सोच करके जब उदास हो गए तो भीष्म पितामह ने जब भगवान को देखा, कहा प्रभु देखो, अगर ऐसे खड़े होना है मुंह लटका करके, तो इस तरह मेरे सामने मत खड़े हो, फिर आप जाओ। यदि आपको खड़े होना है तो किस प्रकार से खड़े होना? सदैवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिरोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः। अर्थात प्रसन्न हासा, प्रसन्न होकर के खड़े हो, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, अधर मुस्कान से भरे हुए हों, और दो हाथों में नहीं अपितु ध्यानस पथस चतुर्भुजः, चार भुजाओं में खड़े हुए। अब भगवान को ये करना पड़ा। जब भगवान चार भुजाओं में खड़े हुए, दादा युधिष्ठिर की इच्छा को पूर्ण किया। इसके बाद दादा युधिष्ठिर ने सुंदर सा उपदेश पांडवों को दिया, और पांडवों को देने के बाद भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु आपसे जो मिलने आता है वो आपको कुछ ना कुछ भेंट करता है, कुछ ना कुछ देता है। मेरे पास क्या है जो मैं आपको भेंट करूं, आपको दूं? मेरे पास तो केवल एक ही चीज है। वो क्या? का मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, आप मेरी बेटी का वर्ण कर लो, हम इतना चाहते हैं। जब सबने सुना बेटी है तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले पितामह मैंने तो सुना था आप ब्रह्मचारी हैं, आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, और जब ब्रह्मचारी है तो आपकी बेटी कहां से आ गई? पितामह ने कहा जिसकी कोई संतान नहीं होती है ना, तो संतान को गोद ले लेता है। ये जो मेरी बेटी है ना, ये गोद ली हुई है। और कौन सी बेटी है? तो कहा ये मेरी मति है, ये मेरी मति ही मेरी बेटी है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सातट पुंगवे भूमि, इति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सातट पुंगवे भूमि। सुख मुक्ते पचित है तुम, सुख मुक्ते पचित
मुखाने को प्रवाह भगवती सात इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात पुंगवी विभूमि ससुख मुपगते क्वचिदुहर्तुं प्रकृति मुपैको यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि। सुंदर सी बात का देखो प्रभु, मेरे पास केवल मेरी मति है, इसलिए हे गोविंद आप इस मेरी मति का वर्णन कर रहे हैं। और हमको वो छवि याद आती है, कौन सी? जब आप युद्ध भूमि में सारथी बन करके आए अर्जुन का, और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब मैंने आपकी प्रतिज्ञा को सुना था तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी, कौन सी? कि यदि मैंने आपको अस्त्र शस्त्र उठाने पर विवश न कर दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। जो आज हरि न शस्त्र गहावो तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावो। मैं शांतनु पुत्र नहीं, यदि मैंने केशव को अस्त्र शस्त्र उठाने पर विवश न कर दिया। अगले दिन मैंने जो बाणों की बौछार की अर्जुन के ऊपर, अर्जुन घबरा गया। अर्जुन का रथ पीछे चला जाता, अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया। अर्जुन को जब व्याकुल आपने देखा तो आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और रथ के पहिए को लेकर के जब आप मेरी ओर दौड़े, आपका पीतांबर पृथ्वी पर गिर गया। जब आप दौड़े तो आप एक सिंह की भांति दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कोई सिंह अपने शिकार की ओर झपटता है। आपका वो सुंदर वीर स्वरूप मुझे आज भी याद है। और जिस समय आप मेरी ओर ले करके रथ का पहिया चले थे, आप सिंह लग रहे थे, तो मैं भी किसी हाथी से कम नहीं था, मैं भी हाथी था। आपकी सुंदर छवि आज भी मुझे याद है। इस तरह से कई बातें भीष्म पितामह ने भगवान से की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा फिर हम तुमसे कहते हैं कि जो चाहो सो मांग लो। भगवान ने जब ऐसा कहा तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मैं क्या मांगूं? आप मेरी मृत्यु को सफल बनाने के लिए मेरे सामने खड़े हैं, प्रसन्न होकर के। इससे बड़ी चीज इस संसार में कोई हो सकती है क्या? मरने के समय, मृत्यु के समय व्यक्ति आपका नाम नहीं ले पाता है, और आप नाम की तो बात छोड़ो, आप दर्शन दे रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य संसार में किसी का हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद गाऊं चरणारविंद, गोविंद गाऊं चरणारविंद। हे नाथ
बस आपसे इतनी ही विनती है, इतनी ही आशा है आपसे कि जब तक मैं संसार को छोड़ करके न जाऊं, आप मेरे सामने रहें और आपकी सुंदर बाकी झांकी मेरी आंखों में बसी रहे। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हाय हेलो छोड़ो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, राधे राधे। तो भीष्म पितामह ने इस तरह भगवान से स्तुति करी, और जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब कहा कि ये उत्तरायण क्या है, उत्तरायण क्या है? का देखो उत्तरायण कौन है? उत्तरा माने उत्तरा, और अयन माने घर, निवास, जहाँ रहते हैं। तो जिन्होंने उत्तरा के गर्भ को अयन बनाया, उत्तरा के गर्भ में जाकर के, अयन में जाकर के जिन्होंने रक्षा करी, वो कौन है? उत्तरायण। जब भगवान पहुंचे माने उत्तरायण गए, और जब उत्तरायण गए दर्शन दिया तो भीष्म पितामह ने उसके बाद अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? तो कहा बताया, तो बोले विस्तार से कुछ बताइए, कैसे रक्षा की? तो प्रश्न किया, तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना निधनम च यथैव सीत्य प्रेत गतवान यथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई उस बालक पर, और उस बालक का जन्म हुआ अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के जैसा आकार बना करके गर्भ में जाकर के भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। और जब गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई, भगवान ने सबको जो कुछ जिसने मांगा दिया और वहां से द्वारिका चले गए। इधर जब बालक का जन्म हुआ तो वो बालक उसी छवि को खोज रहा है जिस छवि ने गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा की थी, उसको बचाया था। मानो उस छवि की वो बालक प्रतीक्षा कर रहा हो, तो प्रतीक्षा करने के कारण उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। इनका एक और भी नाम है, इनका नाम है विष्णु राज।
परीक्षित का नाम है विष्णुराज। अब पूरी भागवत में दो ही दिव्य महापुरुष ऐसे हैं जिनको भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया। कौन कौन से? का एक तो वक्ता और दूसरे श्रोता। जो वक्ता है श्री सुखदेव मुनि, उनको भी भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया था। 12 वर्ष बताया था ना, 12 वर्षों तक जन्म नहीं ले रहे थे, आ नहीं रहे थे, तो भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया, समझाया, तब तो इन्होंने जन्म लिया, संसार में आए। तो इनका नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मरातो विचार वेदम। सुखदेव मुनि का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित जी का नाम है विष्णुरात। और दोनों लोगों को भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया। अब परीक्षित जी का जब जन्म हुआ, उसी छवि को खोजा जा रहा है। भगवान को पता चला, संदेश द्वारिका पहुंचा। भगवान वहां से बधाई लेकर के आए और बधाई देने के बाद फिर वहां से जब भगवान वापस हुए, द्वारिका चले गए। इधर एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा से वापस आए। जब तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उस समय युद्ध का पूरा निर्णय हो चुका था। ये धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के पास रहते थे। तो विदुर जी आए और विदुर जी आकर के महाराज धृतराष्ट्र से मिले। कहा, भैया अब ये बताओ, आपका जो जीवन है ठीक से चल रहा है? धर्म कर्म सब ठीक चल रहा है? तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, अरे विदुर, ये जो पांडव है ना, ये पांडव मेरी खूब सेवा करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे पुत्रों से ज्यादा मेरी सेवा करते हैं। विदुर ने जब सुना तो विदुर ने बहुत धिक्कारा। विदुर ने कहा, महाराज आपको शर्म आनी चाहिए, आपके जीवन को धिक्कार है। जिन पांडवों को मारने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहते तो आप अपने पुत्रों को समझा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, आप स्वयं चाहते थे। जिनको मारने का पूरा प्रयास किया और जब सफल नहीं हुए, पुत्र नहीं रहे आपके, तो आज उन्हीं पांडवों के द्वारा दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई? इस तरह से जब विदुर जी ने कहा तो धृतराष्ट्र को बड़ा कष्ट हुआ। तो महाराज धृतराष्ट्र गांधारी को साथ लेके विदुर के साथ चले गए। इधर महाराज युधिष्ठिर जब वापस आए तो ना तो महाराज धृतराष्ट्र दिखा पड़े, ना माता गांधारी दिखा पड़ी। तो उन्होंने संजय से पूछा, संजय ने कुछ नहीं बताया। इस पर नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई और कहा, ये दक्षिण दिशा की ओर गए हैं विदुर जी के साथ में, और वहीं पर सप्तस्रोत नामक का स्थान है, वहीं पर विदुर जी की कुटिया है, वहीं पर ये रहेंगे और अब भजन करेंगे, साधना करेंगे। वहीं पर इन्होंने साधना की और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इधर भगवान जब यहाँ से द्वारिका गए थे, अर्जुन को भेजा था कि तुम साथ जाओ, द्वारिका छोड़ करके, द्वारिकाधीश को छोड़ करके वापस आओ। इन्होंने कहा था 2-4 दिन में आएंगे। महाराज 7 महीने हो गए, अर्जुन वापस नहीं आए। दादा युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। तो इन्होंने भीम से कहा भीम, बड़ा समय हो गया और द्वारिका से अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया, जाओ द्वारिका जाकर के देखो कि अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। गता सप्ताह गुना मासा भीमसेन तवानुजा, जाओ जाकर के देखो क्या कारण है। कह ही रहे थे, उसी समय वहां पर अर्जुन का रथ आकर के रुका। अर्जुन जब रथ से उतरे, अर्जुन की दशा को जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा तो देख करके महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारी ये जो दशा है, इस दशा का कारण क्या है? कहीं बहुत दिनों
से तुम द्वारिका में थे और बहुत दिनों तक रहने के कारण द्वारिका में किसी ने तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं किया, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया। भाई कहीं रिश्तेदारी में व्यक्ति जाए 2 दिन 4 दिन रहे, यदि अधिक दिन हो जाते तो फिर धीरे धीरे लोग कुछ ना कुछ कहने लगते हैं, कोई ना कोई काम बताने लगते हैं। तो अर्जुन से दादा युधिष्ठिर कहते हैं भैया बताओ, तुम इतने दिन द्वारिका में रहे, किसी ने अपमान तो नहीं किया तुम्हारा जिसके कारण उदास हो, ये उदासी छाई हुई है? अथवा तुमने किसी याचक की प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया, किसी ने आपसे याचना की और आपने उसकी याचना को पूर्ण नहीं किया, प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है? अथवा कहीं तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम तो नहीं किया जिससे तुम्हारा ये तेज नष्ट हो गया है, उदास हो? अर्जुन, तुम अपनी इस उदासी का कारण बताओ, क्या कारण है? इस प्रकार जब दादा युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे, अर्जुन रोने लगे और अर्जुन ने कहा, भैया जिन्होंने क्षण प्रतिक्षण हम पांडवों के प्राणों की रक्षा करी, जिनकी छत्र छाया में हम सभी पांडव अभी तक रहे, हम सब भाई जिनकी सेवा करते रहे, आज वह द्वारिकाधीश मेरी और आपके बीच नहीं रहे। वंचितो हम महाराजा हरिना बंधु रूपिला येन मे प्रथम तेजो देव विस्मापनम महात्मा। वो द्वारिकाधीश, वो केशव हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे ही पांडवों ने सुना, दादा युधिष्ठिर ने सुना, सबकी आंखों में आंसू भर आए और दादा युधिष्ठिर ने किया क्या? परीक्षित का तिलक किया, अभिषेक किया, राजा बनाया और 5 पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर चल पड़े और हिमालय की ओर चले गए। गुफाओं में जाकर के हिमालय की वहीं पर उन सबने अपना अपना शरीर छोड़ दिया। इधर परीक्षित जी का विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ। इनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। एक बार परीक्षित जी दिग्विजय करने की इच्छा से चले, धनुष बाण लेकर के रथ पर सवार होकर के, तो इन्होंने देखा कि एक काला पुरुष एक बैल को, एक गाय को मार रहा है, पादप प्रहार कर रहा है। जिस समय राजा परीक्षित ने ये देखा तो उठाया धनुष बाण लेकर के दौड़ पड़े इस काले पुरुष की ओर। ठहर जा, तेरा ये दुस्साहस मेरे शासन काल में, मेरे राज्य में आकर के तू इतना बड़ा अपराध कर रहा है। काला पुरुष जाकर के दूर खड़ा हुआ, भयभीत हो गया, त्राहिमाम करके चरणों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित ने बैल से पूछा, तुम कौन हो? और वो बैल एक पैर पर खड़ा हुआ है, 3 पैर उसके टूट गए, एक पैर पर खड़ा हुआ है। ये बैल क्या है? तो बैल ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं धर्म हूं। इस घोर कलिकाल में धर्म के कितने पैर थे? 4 पैर हैं धर्म के कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। इसलिए व्यक्ति को जीवन में दान करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति दान करता है वो अगले जन्म में सुंदर बनता है, उसको फिर किसी प्रकार के ये संसाधन सुंदरता के लगाने की आवश्यकता नहीं है। बताया था ना, जो बेचारे काले कलूटे हैं वो खूब प्रयास करते हैं गोरे हो जाए। तो व्यक्ति को जीवन में दान करना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा मिल गया, उसने कहा महाराज मैंने दान देना बंद कर दिया, दान नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? कहा महाराज एक बार मैंने एक ब्राह्मण देवता को दान दिया, पैसे दिए, और जब दान में पैसे दिए शाम को मैं गया बाजार। जब बाजार गया तो बाजार में जाकर के हमने देखा कि वो महाराज मदिरालय के बाहर खड़े हैं जिनको मैंने दान दिया था। तो मेरा मन खिन्न हो गया। मैंने कहा अब मैं किसी को दान ही नहीं दूंगा। भाई क्यों दान दे? मैंने तो सोचा था कि ये कहीं सदुपयोग करेंगे, इसका दीन दुखी है, चलो इनका परिवार चलेगा।
लेकिन ये तो मदिरालय के बाहर खड़े, मैंने दान देना बंद कर दिया। हमने अच्छा, हाँ महाराज अब हम दान नहीं करते। हमने कहा अच्छा ये बताओ, जैसे आप भोजन करते हैं और भोजन करते समय किसी प्रकार का कोई व्यंजन है आपको नुकसान कर जाए, मान लीजिए आपका पेट खराब हो जाए, आपके लिए हित करना हो, आप अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या आप भोजन करना बंद कर देते हैं? नहीं महाराज ये कैसी बात करो, मैं भोजन करना क्यों बंद करूंगा? हाँ, उस व्यंजन को छोड़ देता हूँ, उस वस्तु को छोड़ देता हूँ जिसका सेवन करने से बीमारी हो जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ। इसका नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तुम्हें भोजन छोड़ना चाहिए। बोले भोजन क्यों छोड़ना चाहिए? उस वस्तु को छोड़ो जो हमारे लिए हितकर नहीं है, हमें बीमार कर देती है। हमने कहा बस यही तो, व्यक्ति को जीवन में दान जरूर करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आपके दान का हर जगह पर दुरुपयोग ही होगा, सदुपयोग भी हो सकता है। आप कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो, आप दान करिए। किसी गरीब की बेटी का विवाह हो रहा हो, आप दान करिए। धर्मशालाएं बनवाइए, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में दान करिए। तो व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि घोर कलिकाल में एक ही धर्म का पैर है महाराज, वो भी दान का। तो गाय से पूछा राजा परीक्षित ने, तुम कौन हो? तो गाय ने अपना परिचय दिया कि मैं पृथ्वी हूँ, मैं धरा हूँ, और इस काले पुरुष के कारण मैं अति दुखी हूँ। राजा परीक्षित ने उस काले पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? उस काले कलुते पुरुष ने बताया, महाराज मैं कली हूँ। कली हो, मेरे शासन काल में मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? बोले महाराज मेरा तो आना स्वाभाविक है, जैसे सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, वैसे मुझे भी तो आना है। पर जो सुविधा मेरे पास है, मेरी व्यवस्था में है, वो सुविधा अन्य युगों में नहीं मिलती किसी को। कौन सी सुविधा का? देखो अन्य युगों में लोग मन में सोच लेते थे, पाप लग जाता था, है ना? लोग मन में सोच लेते थे, पाप लग जाता था। श्री परशुराम जी की माता रेणुका ने केवल गंधर्वों को जल में जल क्रीड़ा करते हुए देखा था। एक चित्ररथ नाम का गंधर्व था, उसको क्रीड़ा करते हुए देखा था, जल क्रीड़ा पत्नी के साथ में। तो मन में केवल सोचा था, मन में सोच लिया था कि मैं भी अपने पति के साथ जल क्रीड़ा करूं। दोष लग गया और परिणाम क्या मिला कि परशुराम के द्वारा परशुराम ने अपनी मां का शिरोच्छेदन कर दिया, सिर काट दिया। यही तो फल मिला। तो पहले युग में व्यक्ति मन में सोचता था, दोष लग जाता था, लेकिन मेरा जो शासन काल है ना, इसमें मन में सोचने पर दोष नहीं लगता है। जब तक आप अपराध करेंगे नहीं, तब तक आप अपराधी कहे नहीं जाएंगे। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मन में आप पाप करने का विचार करते हैं तो दोष नहीं लगता है, पर मन में आप यदि चिंतन करते हैं, आप आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके केवल इतना ध्यान करिए कि मैं वृंदावन पहुंचा हूं और बिहारी जी के सामने पहुंच करके बिहारी जी का दर्शन कर रहा हूं। बिहारी जी को सुंदर सी गुलाब की माला और कमल के पुष्पों की माला पिन्हा रहा हूं। महाराज आपकी पूजा स्वीकार हो गई, ये फल मिल गया। लेकिन मन में चिंतन किया पाप करने का, तो वो फल नहीं मिला। ये अच्छा। तो महाराज हम तो आपके राज्य में आए हैं और आप राजा हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, शरणागत होकर के आए हैं। मेरी रक्षा करो, रहने के लिए कोई स्थान दो, कोई जगह दो। भाई बताओ हम कहाँ रहे जाकर के, कहाँ जाए? तो राजा परीक्षित ने स्थान दिया। अभ्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ
द्यूतं पानं स्त्रिया सोना यथा धर्म चतुर्विधा। द्यूतं जहाँ पर जुआ होता हो वहाँ पर रहो, पानम जहाँ पर ठेका वाली मिलती हो वहाँ रहो, स्त्रिया सोनम जहाँ पर वैश्यागमन होता हो वहाँ रहो, और जहाँ हिंसा वृत्ति होती हो वहाँ रहो। तो 4 स्थान सुने तो कलयुग बड़ा दुखी हो गया। कल कहने लगा महाराज कोई अच्छा स्थान दे दो, ये जितने स्थान बताए हैं आपने रहने के लिए ये अच्छे नहीं है, कोई सुंदर स्थान दे दो। तो पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु ततो न तं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान दे दिया कि जाओ रजो वैरम, रज में तुम्हारा वास, रजो माने ये सोने में वास हो जाए। तो जैसे ही कहा सोने में वास हो जाए तो कहा गया महाराज जब सोने में कलयुग का वास हो गया तो फिर सोना पहनना नहीं चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। कैसे? कहा स्वर्ण के आप आभूषण बनवावे और बनवा करके लेकर के आए और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दी, चढ़ा दी, और चढ़ा करके जब आप उसको लेते हैं तो वो आभूषण नहीं अपितु ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद में कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता है। प्रसाद का मतलब पता है? प्रसाद में 3 शब्द, प्रत्यक्ष, प्रासे प्रत्यक्ष, सात से साक्षात और दासे दर्शन, जिसमें भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं वही प्रसाद है, वही प्रसाद है। हाँ, जिसमें भगवान के साक्षात दर्शन हो वही प्रसाद है। तो स्वर्ण में रहने के लिए और कहा देखो कलयुग का प्रभाव वहां है जहां पर 2 नंबर की कमाई है। महाराज देखो एक मजदूर जैसे है 300 रुपए 400 रुपए कमाता है पर उसका जीवन सुख से कट रहा है, लेकिन जो महीने में 10, 20, 25, 50 हजार कमा रहे हैं उनसे पूछो, बाहर से तो बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप उनके हृदय को छुओ एक बार, उनके मन की जानने की कोशिश करो तो महाराज अंदर से वो भी दुखी रोते हैं, सुख नहीं है। घर में बीमारियां, अनैतिक ढंग से धन आ रहा है, अनैतिक ढंग से पैसा आ रहा है, होता क्या है घर में बीमारियां फैल गई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं। तो अब कलयुग का वास जब सोने में हो गया, राजा परीक्षित ने जिस मुकुट को धारण किया था वो मुकुट था जरासंध का, जरासंध का मुकुट था, अनैतिक ढंग से आया था। भीम ने जरासंध का वध किया और उसके मुकुट को ला करके राजकोष में रख दिया। अनैतिक ढंग से आया था इसलिए उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया और उसको धारण करके जब राजा परीक्षित आगे बढ़े, मध्य बेला आई, समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, प्यास लगी, समीक ऋषि को जगाने का प्रयास किया। समीक ऋषि साधना में लीन है, जगे नहीं, तो क्रोध आया और तलवार से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था उसको उठाया और उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए। आश्रम के बालकों ने जाकर के श्रृंगी बालक को ये बात बताई कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी बालक को बड़ा क्रोध आया और श्रृंगी बालक ने किया क्या, श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलंगारं चोदितो में तद्रुहं। मैं श्राप देता हूँ जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ये बात जब समीक ऋषि को पता चली तो समीक ऋषि ने श्रृंगी बालक को बहुत डांटा। कहा तुमने उनको श्राप दिया है जिनके दादा परदादाओं ने हमेशा साधु संतों की सेवा की है, यज्ञ की रक्षा की है, गौ की रक्षा की है, गौ सेवा की है, और तुमने उन्हीं के वंश में आगे चल करके ये उनके नाती पोते उनको तुमने श्राप दे दिया। उन्हें तो पता भी नहीं होगा। आश्रम के बालकों को भेजा, आश्रम के बालक गए और जाकर के राजा परीक्षित को बताया कि आपको श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब ये पता चला तो राजा परीक्षित ने जन्मेजय का राज तिलक किया, जन्मेजय को राजा बनाया और राजमहल छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया। चलते जाते रास्ते में यदि कोई मिल जाता तो उससे यही पूछते कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो वो क्या करे। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महस्वयां यामुपयामि सृष्टिं मृत्युस्सु सर्वत्र नमो तुभ्यः। पूछते पूछते पहुंच गए गंगा के किनारे, जहां पर अत्रि वशिष्ठ वनः शरद्वाजरिस्तनेमि भृगुरंगिराश्च इत्यादि अनेक ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। धूनी रम रही है, भजन हो रहा है और भोजन प्रसादी बन रही है। वहीं पर राजा परीक्षित पहुंच गए और सभी ऋषियों से पूछा कि बताओ जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है वो क्या करे, पर किसी ने भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसी समय देखा क्या, एक किशोरा अवस्था का बालक जिसके घुंघराले बाल हैं, घुंघराली अलकावली, कमल सदृश नेत्र, भरी हुई भुजाएं, गौरांग शरीर, अवधूत वेशधारी, जिनके पीछे पीछे छोटे छोटे बालक चल रहे हैं और वो छोटे छोटे बालक करते क्या हैं, कोई कंकड़ उठा करके मार देता है, कोई धूल उठा करके ऊपर डाल देता है। बालक कहते हैं देखो देखो कोई नागा बाबा जा रहा है। और श्री सुखदेव महाराज अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। जब वो भी गंगा के किनारे पहुंचे, ऋषियों के समूह ने श्री सुखदेव मुनि को देखा तो सारे ऋषि उठ करके खड़े हो गए। सारे ऋषियों ने सुखदेव मुनि का स्वागत किया। इनके जो बाबा हैं पाराशर महाराज, इनके बाबा हैं, इनके पिताजी हैं, सब लोग उठ करके खड़े हो गए और इनके बाबा पाराशर जी अपनी जटाओं से रास्ते को साफ करते हैं। कहते हैं आइए आइए श्री सुखदेव जी आइए, तुम तो संसार का कल्याण करने के लिए आए हो। क्रम उल्टा हो गया, जबकि होना यह चाहिए था कि नाती बाबा का रास्ता साफ करे, रास्ते को बुहारे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बाबा नाती के रास्ते को साफ कर रहे हैं, बुहार रहे हैं। सारे ऋषि सम्मान में उठ करके खड़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ महाराज, जो अपने आप को जितना अधिक भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, संसार में वह उतना ही पूजनीय हो जाता है। सुखदेव मुनि ने तो अपने आप को समर्पित कर दिया था, संसार के लोग पूजा कर रहे हैं। अब सारे ऋषियों ने अभिवादन किया, प्रणाम किया, अपने स्थान पर बैठ गए। जब सब लोग, तो सारे ऋषि मुनि राजा परीक्षित की ओर देखते हैं और राजा परीक्षित की ओर देख करके मानो इशारा करते हैं, राजन अभी तक तुमने जो हमसे प्रश्न किया था हम सब ने तो नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने वाला तुम्हारे सामने उपस्थित है, बैठा हुआ है। अब तुम जिस प्रश्न को चाहो उस प्रश्न को पूछ सकते हो। सब लोग देख रहे हैं राजा परीक्षित की ओर, ये प्रश्न करें तो परीक्षित के माध्यम से हम सबको भी इस रस का पान करने को मिले। परीक्षित जी उठ करके खड़े हुए और उठ कर श्री सुखदेव मुनि को अभिवादन किया, प्रणाम किया और कहने लगे, हे मुनिवर, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
का प्याला जा रहे थे यम की डोला लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की डोला भोला बताने वाले अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाई ही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाई ही गावे हर तरस कराने वाले हर का तरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। ये सुखदेव महाराज की जय भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। आइए क्षण भर के लिए हम महाराज श्री का कुछ उद्बोधन सुनते हैं तत्परांत पुनः